देखो सब एक ये सब पुराने अनुभवी नेता हैं, तो निश्चित रूप से किसी को अच्छे सफलता प्राप्त करना है तो बेहतर परिणाम के लिए जिनके अनुभव को प्राप्त करना ही पड़ेगा। अभी हम लोगों को ढेर सारे अभी हार का सामना करना पड़ा ज़्यादा सीटों पर, और पिछड़े और दलितों का जो वोट इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ है, अपर कास्ट का भी हुआ है, जो आंशिक सफलता मिल गई विपक्ष को। फिर 10 सीटें कैसे हम लोग जीत सकते हैं, क्या कहना क्या नहीं कहना, किस स्तर पर हम उन्हें समझा सकते हैं, भ्रम दूर कर सकते हैं, ये था। दूसरा, हमारे विभाग छोटा विभाग है, तो हर एक ब्लॉकों में एक ट्रेनिंग सेंटर है ग्राम विकास, तो उस ट्रेनिंग सेंटर को हम अपने विभाग के उस योजनाओं के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग करा सकें, उसके लिए मैं उनसे मदद मांगने गया था। और कोई विशेष बात सर, एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि पिछड़े समाज को लेकर के बड़ी अनबन चल रही है और केशव जी उसका मोर्चा संभाल रहे हैं, केंद्र से उनको सपोर्ट मिल रहा है। अरे यार, हम लोग पिछड़ों के दलितों शोषितों के नेता हैं, तो उसमें मोर्चा क्या संभालना, वो सारे लोग हमारे पार्टी में विवाद चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारे विपक्ष के लिए, पिछड़ों के लिए आयोग बना रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जिस समय कोर्ट ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म करके नगर पालिका में कहा कि नहीं कुछ हो सकता, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ों के साथ खड़े थे और सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेके आए। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सरकार नहीं खड़ी है। एक आखिरी सवाल है, 2 सीट आपको मिलनी थी, आपने खुद ये बात कही। अभी तो घोषणा होगा, फिर उसके हिसाब से देखा जाए। हम तो 10 सीट पर कैसे अपने वोट को ट्रांसफर करा सकते उसका है, और हम जब उनको वोट देंगे तो निश्चित रूप से हमें सीट देंगे। भाई वो सीट नहीं देंगे तो वोट कैसे लेंगे। आज के दिन में ऐसा नया कोई चीज नहीं आ गया कि वो गठबंधन दल को नजरअंदाज करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा कि हमेशा गठबंधन दल को अपना सम्मान देती है और उसके हिसाब से काम। सर, आपके बेटे की सुरक्षा वापस की गई, उन्होंने पोस्ट डाल के लिखा कि 2 बार हमला हो चुका है। वो चल में अब उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने समय लिया और बातचीत कर रहा हूँ। देखो सब ये सब पुराने अनुभवी नेता हैं, तो निश्चित रूप से किसी को अच्छे सफलता प्राप्त करना है तो बेहतर परिणाम के लिए जिनके अनुभव को प्राप्त करना ही पड़ेगा। अभी हम लोगों को ढेर सारे अभी हार का सामना करना पड़ा ज़्यादा सीटों पर, और पिछड़े और दलितों का जो वोट इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ है, अपर कास्ट का भी हुआ है, जो आंशिक सफलता मिल गई विपक्ष को। फिर 10 सीटें कैसे हम लोग जीत सकते हैं, क्या कहना क्या नहीं कहना, किस स्तर पर हम उन्हें समझा सकते हैं, भ्रम दूर कर सकते हैं, ये था। दूसरा, हमारे विभाग छोटा विभाग है, तो हर एक ब्लॉकों में एक ट्रेनिंग सेंटर है ग्राम विकास, तो उस ट्रेनिंग सेंटर को हम अपने विभाग के उस योजनाओं के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग करा सकें, उसके लिए मैं उनसे मदद मांगने गया था। और कोई विशेष बात सर, एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि पिछड़े समाज को लेकर के बड़ी अनबन चल रही है और केशव जी उसका मोर्चा संभाल रहे हैं, केंद्र से उनको सपोर्ट मिल रहा है। अरे यार, हम लोग पिछड़ों के दलितों शोषितों के नेता हैं, तो उसमें मोर्चा क्या संभालना, वो सारे लोग हमारे पार्टी में विवाद चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारे विपक्ष के लिए, पिछड़ों के लिए आयोग बना रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जिस समय कोर्ट ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म करके नगर पालिका में कहा कि नहीं कुछ हो सकता, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ों के साथ खड़े थे और सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेके आए। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सरकार नहीं खड़ी है। एक आखिरी सवाल है, 2 सीट आपको मिलनी थी, आपने खुद ये बात कही। अभी तो घोषणा होगा, फिर उसके हिसाब से देखा जाए। हम तो 10 सीट पर कैसे अपने वोट को ट्रांसफर करा सकते उसका है, और हम जब उनको वोट देंगे तो निश्चित रूप से हमें सीट देंगे। भाई वो सीट नहीं देंगे तो वोट कैसे लेंगे। आज के दिन में ऐसा नया कोई चीज नहीं आ गया कि वो गठबंधन दल को नजरअंदाज करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा कि हमेशा गठबंधन दल को अपना सम्मान देती है और उसके हिसाब से काम। सर, आपके बेटे की सुरक्षा वापस की गई, उन्होंने पोस्ट डाल के लिखा कि 2 बार हमला हो चुका है। वो चल में अब उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने समय लिया और बातचीत कर रहा हूँ।